एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली एक रहस्यमय घटना यह संकेत देती है कि शायद जल्द ही ये मंदिर दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म की अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों का जीता जागता केंद्र है। यहाँ के रहस्य उन अद्भुत घटनाओं में छिपे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं, लेकिन वो सदियों से आस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम में पूजा के दौरान कभी शंख नहीं बजाया जाता? कैसे 6 महीने के अंदर कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर जलने वाली अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का धीरे धीरे हाथ पतला होता जा रहा है, इस दिव्य धाम को अंत का संकेत दे रहा है? आज हम देवभूमि के इसी अलौकिक एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान के बीच उलझे रहस्यों से पर्दा उठाने का एक प्रयास है। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके निर्माण की उस दिव्य लीला को जानना होगा जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच घटी थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में ये पूरा एक क्षेत्र भगवान शिव का निवास था, जिसे शिव भूमि कहा जाता था। लेकिन भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र स्थान की खोज में थे, और जब उन्होंने इस दिव्य भूमि को देखा तो वो इससे मोहित हो गए। अब समस्या यह थी कि यह स्थान तो पहले ही उनके आराध्य भगवान शिव का घर था। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और केदार घाटी में एक घर के सामने जोर जोर से रोने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर गया और वो इस बालक को चुप कराने के लिए बाहर आई। भगवान शिव तुरंत ही समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि स्वयं विष्णु है। उन्होंने माता पार्वती को समझाया, लेकिन माँ का मन नहीं माना और वो बालक को लेकर घर के अंदर आ गई। जैसे ही माता पार्वती अंदर गई, बालक रूपी विष्णु ने अपनी लीला का अगला चरण शुरू कर दिया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से ही और कहा, हे माता, मुझे यह स्थान बहुत प्रिय है और मैं यहीं निवास करूंगा। भगवान शिव ये सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि वो अपने भक्तों के उद्धार के लिए केदारनाथ जाने की तैयारी में ही थे। उन्होंने प्रसन्न होकर विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से यह स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाएगा और यहाँ भक्त आपके साक्षात नारायण रूप के दर्शन करने के लिए आएंगे। इस धाम की स्थापना जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमय। यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा का एक इतिहास भी है। ये लगभग 1 मीटर लंबी शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पौधों और हुणों के आक्रमणों के डर से मंदिर के पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए पास ही बहती अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियों तक यह दिव्य प्रतिमा नदी के गर्भ में छिपी रही। फिर 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य का आगमन हुआ तो उन्होंने ध्यान और अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्थान का पता लगाया जहाँ मूर्ति छिपी थी। वह स्थान था नारद कुंड। यह कुंड अपनी गहराई और तेज बहाव के लिए कुख्यात था, लेकिन शंकराचार्य बिना किसी भय के उसमें कूद गए। कुछ ही क्षणों बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथों में वह दिव्य प्रतिमा थी जिससे सदियों पहले ही प्रवाहित कर दिया गया था। उन्होंने ही इस मूर्ति को पुनः मंदिर में स्थापित किया और पूजा की परंपरा को फिर से जीवित किया। बद्रीनाथ के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह जलने वाली अखंड ज्योति। हर साल अक्टूबर नवंबर में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान वहाँ कोई इंसान नहीं रहता,
लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कपाट बंद करते समय जो विशाल दीपक जलाया जाता है वो ठीक 6 महीने बाद कपाट खुलने पर भी जलता हुआ मिलता है। आखिर इन 6 महीनों तक बिना किसी तेल या देख रेख के ये ज्योति कैसे जलती रहती है। मान्यता है कि जब मनुष्यों के लिए कपाट बंद हो जाते हैं तब स्वयं देवता और देव ऋषि नारद यहाँ भगवान नारायण की पूजा करने के लिए आते हैं और यही दिव्य शक्तियाँ इस ज्योति को जलाए रखती हैं। ये चमत्कार इस बात का प्रतीक है कि भगवान यहाँ हर क्षण विराजमान रहते हैं। यहाँ की परंपराएं भी उतनी ही रहस्यमय है। पूरे भारत में पूजा पाठ और आरती में शंखनाद का विशेष महत्व है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों बजाना पूरी तरह से वर्जित है, इसके पीछे की एक कथा ये है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी परिसर में स्थित तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक एक असुर का वध किया था। विजय के उपलक्ष्य में सभी देवता शंखनाद करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के ध्यान में विघ्न न पड़े इसलिए उन्हें रोक दिया। तभी से इस धाम में शंख ना बजाने की परंपरा चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक और परंपरा यहाँ के मुख्य पुजारी से संबंधित है, जिन्हें रावल कहा जाता है। ये परंपरा भी आदि शंकराचार्य जी ने ही शुरू करी थी। भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया था कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में पुजारी दक्षिण भारत से होंगे और दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत से। इसी कारण बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल और नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से होते हैं। ये रावल वर्ष में 2 बार स्त्री वेश में धारण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बसंत पंचमी और विजयदशमी के दिन जब देवी लक्ष्मी की मूर्ति को मंदिर के अंदर या बाहर ले जाया जाता है तो परंपरा के अनुसार कोई पुरुष सीधे देवी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए मुख्य पुजारी देवी लक्ष्मी की सखी के रूप में स्त्री वेश धारण कर इस परंपरा को निभाते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जो इस धाम के भविष्य से जुड़ा है, बद्रीनाथ के विलुप्त होने की भविष्यवाणी। जोशीमठ में भगवान विष्णु के रौद्र अवतार भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति की एक भुजा अत्यंत पतली है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये भुजा हर साल और भी पतली होती जा रही है। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ये भविष्यवाणी की गई है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की यह भुजा टूट कर गिर जाएगी उस दिन नर और नारायण नामक 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इससे बद्रीनाथ धाम जाने का वर्तमान मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ये दिव्य धाम आम लोगों की पहुंच से कई दूर यानी विलुप्त ही हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को आजकल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जोशीमठ का जो क्षेत्र है वो भूवैज्ञानिक रूप से बहुत ही संवेदनशील और यहाँ जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में किसी बड़ी भूगर्भीय हलचल के कारण ये मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। मान्यता है कि जब ऐसा होगा तब भविष्य में भक्त भविष्य बद्री नामक स्थान पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, जिसका मंदिर पहले से ही जोशीमठ के पास मौजूद है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और इतिहास और रहस्यों का एक ऐसा संगम है जहाँ प्रकृति के चमत्कार और दिव्य कथाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। अखंड ज्योति का रहस्य हो, शंखनाद पर लगी रोक हो या मंदिर के भविष्य से जुड़ी भविष्यवाणियाँ, ये सभी बातें इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाती हैं। क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? यह सवाल आज भी आस्था और विज्ञान के बीच एक पहेली बना हुआ है। आपका इन रहस्यों के बारे में क्या सोचना है? क्या आप कभी इस दिव्य धाम के दर्शन कर चुके हैं? अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक नए रोमांचक यात्रा के साथ। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।